अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी PSY 405 का एक ही क्विज़ जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों की मिड टर्म के लिए है। आप लोगों ने जब मिड टर्म का पेपर देने जाना है तो इसे अच्छी तरह से जो है वो इस वीडियो को आपने सुन के जाना है, तो आप लोगों का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होता है। चलें, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने जो है ना अब क्विज़ की वीडियो बनानी है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को वक्त पर मिल जाए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज बिलो द कॉन्शियस माइंड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट वी हैव लर्न बट आर नॉट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। मतलब कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कॉन्शियस से बिलो द कॉन्शियस से आगे नीचे है। बिलो मतलब पहले कॉन्शियस आता है, फिर प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस और फिर अनकॉन्शियस आता है। ठीक है, तो कॉन्शियस के बाद आता है प्री कॉन्शियस जो कि कॉन्शियस से बिलो है और जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि हमने सीखी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन वो अब हम नहीं सोच रहे होते। वो कैसे कि मतलब इसकी मिसाल ऐसे है कि देखो, अगर हमने कोई चीज़, इसका पहले मेरे को करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है प्री कॉन्शियस कैसे कि मतलब अगर कोई चीज़ हमने सीखी है ना, याद की हुई है, जैसे ना फ़ोन नंबर हो गया या किसी का होम एड्रेस हो गया, तो ये चीज़ें जब हम इसको रिकॉल करते हैं तो वो ईज़िली हमें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्री कॉन्शियस, यानी वक्त से पहले समझदार। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस ट्रांसपेरेंस जो है वो इस ट्रांसपेरेंस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अपने जज्बात जो है वो दूसरों में इंतकाल जज्बात। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि इसके एग्जांपल ऐसे आप ले लें कि जब एक बाप जो है ना वो अपने अगर बेटे के साथ उसका ताल्लुक ठीक नहीं है या मतलब सही नहीं है, वो हर मरतबा जो अपने बेटे को डांट पीट करता रहता है इस वजह से, तो फिर जब वो बच्चा जब अपने टीचर के सामने या किसी साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठेगा ना, तो वो फिर यही एक्सपेक्ट करेगा कि शायद ये भी इसका बिहेवियर भी मेरे बाप जैसा ही होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंस का ये कंसेप्ट है। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है पेशेंट्स इमोशनल रेस्पॉन्स टू द थेरापिस्ट। ठीक है, आगे है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड डेथ। इसे कुछ लोग फ्रॉड भी कहते हैं, कुछ फ्रूड भी कहते हैं। आप लोगों को जो सही लगे आप वही कह लीजिएगा। डेथ इंस्टिंक्ट दैट मोटिवेट्स अग्रेसिव अर्जेस टू डिस्ट्रॉय इज नॉन एज। तो इसका है थैनाटोस। ये ना फ्रूड ने एक टर्म यूज़ की थी, थैनाटोस। ठीक है, थैनाटोस का मतलब होता है ये आप लोगों ने इसमें हमने पढ़ा है फ्रूड वाले टॉपिक में पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में ना, तो ये थैनाटोस इसका करेक्ट आंसर। ये डेथ इंस्टिंक्ट है इसका मतलब। चिल्ड्रन एग्जामिन देयर सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फैलिक स्टेज में होते हैं। ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी जो है ना वो पीरियड्स जो हैं मतलब मंथ और ईयर्स ये आप लोगों को याद करने होंगे। मैं आप लोगों को ये देखो यहाँ पे मैंने रखे भी हैं। ये देखो ओरल स्टेज है ये बर्थ टू 18 मंथ, मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना उससे लेकर 18 माह तक होती है ओरल स्टेज। फिर एनल स्टेज जो है वो 18 माह से लेकर 3 साल तक होती है। फैलिक स्टेज 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है और लिटेंसी पीरियड 5 साल से लेकर 12 साल तक होती है और जेनिटल स्टेज 12 साल से बर्थडे यानी बलूगत तक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आते होते हैं और क्वेश्चन भी वो बच्चों को घुमा फिरा कर देते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आप लोग ये माइंड में रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल अग्रेसिव फोर्स फॉर फ्रूड वाइल फॉर जंग। इसे कार्ल जंग, इनका असल नाम कार्ल जंग है। कुछ लोग इसे कार्ल जंग कहते हैं, कुछ कार्ल जंग कहते हैं। तो आप लोग ये इनके नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोग जो मर्जी इसे कह सकते हैं। इट इज़ द लाइफ एनर्जी एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये है लिबिडो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जब बेबी पैदा होता है तब उसमें ईट ज़्यादा होती है।
ईड का कंसेप्ट है कि देखो अगर एक बच्चा है, अगर उसने दूध मांगा है ना तो उसने दूध लेना ही लेना है, क्योंकि उसे पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मतलब क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या नहीं, तो उसने जो भी ज़िद कर लेनी है ना वो उसने पूरी ही करनी है। तो ये ईड है और इसका करेक्ट आंसर भी ईड है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंसर्न विद सोशल फिलॉसफी एंड क्रिटिसिज्म। तो ये थे सिगमंड फ्रॉइड क्यों थे, क्योंकि बाकी ये अल्फ्रेड एडलर, कार्ल हॉर्ने और एरिक एरिक्सन जो थे ना, इन सब ने यही कहा था कि ये साइकोसोशल डेवलपमेंट पर इन्होंने बात की थी। मतलब ये कहते थे कि जो है ना इंसान की सोसाइटी और कल्चर ही इन्फ्लुएंस करता है इंसान की पर्सनैलिटी पर, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड जो थे ना वो इस बात को रिजेक्ट करते थे और उन्होंने बात की थी बायोलॉजिकल और इंस्टिंक्चुअल बात की थी, जो ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं वो सिगमंड फ्रॉइड। तो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन पर्सनैलिटी इज़ द आउटकम ऑफ, एरिक एरिक्सन के मुताबिक पर्सनैलिटी आउटकम है इसका सीरीज़ ऑफ साइकोसोशल क्राइसिस। देखो साइकोसोशल कैसे, क्योंकि एरिक एरिक्सन जो थे ना इनका ये नज़रिया था, ये कहते थे कि जो इंसान की है ना नफ्सियात वो उसकी उस पर इन्फ्लुएंस होता है उसकी सोसाइटी का और उसके कल्चर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है साइकोसोशल क्राइसिस। ये किसने दिया था, ये एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड विच पोर्शन ऑफ द psychic apparatus is acquired through the process of socialization and represents social and standards of behavior। तो इसका है सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो जो है इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड रिप्रेजेंट सोशल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। मतलब कि ये सोशलाइजेशन सुपर ईगो जो है ना वो इंसान को जो है उसमें इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोशलाइजेशन करता है, जब सोसाइटी में ज़्यादा मतलब सोशलाइजेशन जब ज़्यादा होती है वो सोशल स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर्स जो है वो उनको अडॉप्ट कर लेता है, तो इसको तो सुपर ईगो है, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका राइट क्वेश्चन है फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज में क्या होता है जी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ना ये डेवलप होती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये डेवलप होती है फैलिक स्टेज में। तो ये देखो फैलिक स्टेज जो है ये 3 से 6 साल के दरमियान में जो है इसका होता है, ये होती है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। अकॉर्डिंग टू कार्ल हॉर्ने विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप्स ड्यू टू फॉल्टी पेरेंटल चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, कार्ल हॉर्ने कहते थे कि अगर माँ बाप जो है वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं ना रखते, अगर उनका रिलेशनशिप बच्चों के साथ सही नहीं होता तो बच्चों की पर्सनालिटी न्यूरोटिक हो जाती है। न्यूरोटिक मतलब कि फिर वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना बच्चे जिनके साथ माँ बाप का रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। तो ये कार्ल हॉर्ने ने कहा था न्यूरोटिक। आइडेंटिफाई whose entire theory is a description of how the ego gains or loses strength in the development process। तो ये थे एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने सिगमंड फ्रॉइड के काम को ही आगे बढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि ये ईगो जो है ना वो ताकत को हासिल भी कर सकती है और उसे लॉस भी कर सकती है, ज़ाया भी कर सकती है। वो कैसे कि मतलब अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में अभी मुश्किलात आती हैं, ठीक है, और अगर तो वो उनसे सही तरीके से उन चैलेंजेस को फेस कर जाता है, ठीक है, उनमें कामयाब हो जाता है, तब तो ठीक है, तब तो उसकी ईगो जो है वो स्ट्रेंथ गेन करेगी। लेकिन अगर उसे नुकसान होते हैं या मज़ीद मुश्किलात का सामना करना होता है, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो ईगो लॉसेस स्ट्रेंथ है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टेक्निक ऑफ कार्ल हॉर्ने इज सिमिलर टू फ्रॉड्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सटर्नलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि इंसान जो है ना वो अपने जो भी काम करते हैं अपनी नाकामियों को और अपनी खामियों को सबको दूसरे बंदे पर थोप देता है कि ये बस इसी ने किया है, यही बंदा इसकी वजह बना है और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक्सटर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कार्ल हॉर्ने क्लासिफाई न्यूरोटिक नीड्स इन 3 कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। ये देखो मूविंग अगेंस्ट पीपल, ये भी हमने पढ़ा था, मूविंग टुवर्ड्स पीपल, मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, लेकिन मूविंग विद पीपल ये इसका आंसर है। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है ना कौन, उन्हें 3 न्यूरोटिक कैटेगरीज बताई थी,
तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो मूविंग अगेंस्ट पीपल भी थी, मूविंग टुवर्ड्स पीपल भी थी, और मूविंग अवे फ्रॉम पीपल भी था, और इसमें मूविंग विद पीपल नहीं था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। What is the age range of identity which is role confusion? आइडेंटिटी पहचान, which is role confusion किरदार, ठीक है। और अ स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, तो ये क्या है? ये ना आप लोग को ये याद करनी पड़ेंगी। ये 4 to 5 ईयर्स ये भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 12 to 20 ईयर्स, 12 से लेकर 20 साल, ठीक है। ये है आइडेंटिटी है, जो इसमें जो है इंसान वो अपनी शनाख्त और जो है हासिल कर लेता है, करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आप लोगों का अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन ह्यूमन बीइंग्स यूज टू मेक द इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड लेस थ्रेटनिंग। मतलब कि एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और लेस थ्रेटनिंग, मतलब वो ईजिली और कंफर्टेबल तौर पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं बगैर किसी खतरे के। वो क्यों गुजारते हैं? किस बेस पर? वो रिलीजन की बेस पर, क्योंकि हमारा मज़हब हमें सिखाता है ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके, ठीक है। जैसे कि इस्लाम है, वो हमें यही कहता है कि आप अफ़ू दरगुज़र अपनाओ, दूसरों को माफ़ करो, और इससे आप लोग जो है ना, इंसान को ज़हनी सुकून भी मिलता है। इससे इंसान कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, जो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते तो नहीं हैं। खैर, अकॉर्डिंग टू हॉर्ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन इज फ्रेंडली, लाइक्स टू बी इन द सोशल गैदरिंग एंड सर्कल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मतलब कि कौन सी स्टेज है जिसमें जो है वो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील करता है, और सोशलाइजेशन ज़्यादा करता है, मतलब सोसाइटी में ज़्यादा उठता बैठता है और लोगों के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वो क्यों? वो कौन सी है? वो है मूविंग टुवर्ड्स पीपल। इसका ये देखो राइट आंसर है मूविंग टुवर्ड्स पीपल। तो लोगों की ज़्यादा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं हम, उस लोगों की ज़्यादा करीब होने की कोशिश करता है, ये बात। अच्छा, एरिक एरिक्सन डिवेल्प्ड द थ्योरी बेस्ड अपॉन रादर देन सेक्सुअल रिलेशनशिप। कौन थी? सोशल। इसने सोसाइटी पर बात की थी एरिक एरिक्सन ने, सोसाइटी पर, कि सोसाइटी इंसान की पर्सनालिटी पर इन्फ्लुएंस करती है। जबकि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर बात की थी सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। ये देखो सोशल। तो एरिक एरिक्सन्स थ्योरी इज कॉल्ड ईगो साइकोलॉजी। मतलब कि ये यहाँ पर ना ये दो क्विजेज आते हैं इसमें, कन्फ्यूजिंग कैसे कि ये एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट। वो क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो सोसाइटी और कल्चर है ना, वही इंसान की नफ्सियात पर असरअंदाज होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने फ्रॉइड के काम को आगे बढ़ाया था, तो वो कहते थे कि ईगो जस्ट ईड और सुपर ईगो के दरमियान एक सालसे का किरदार नहीं अदा करता, बल्कि ईगो जो है वो इंसान को एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। ईगो जो है वो मदद करती है, ठीक है। ये उसका कंसेप्ट था। और ये यहाँ पर अगर ये तो ये है ईगो साइकोलॉजी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर वो होगा तो वो इसने थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है। सोशियो कल्चरल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। ईगो साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द बर्थ order given by Adler, who involved in a rat race from the first day of his life. He is extremely ambitious and achieves over task. तो ये है सेकंड बॉर्न। इसका मतलब है कि जो थे ना साइंटिस्ट थे एडलर, उनका वो ये कहते थे कि जो सेकंड बॉर्न बच्चा होता है ना, जो दूसरे नंबर वाला बच्चा होता है, वो ज़्यादा एम्बिशियस होता है, मतलब वो को ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करता है, और वो पहले दिन से ही अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतना आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उससे पहले एक बच्चा होता है, ठीक है। वो जो बिल्कुल लास्ट बोर्न वाला बच्चा होता है, वो या तो कामयाब हो जाता है, तो या फिर वो दूसरों पर इंतज़ार करता है। इसका ये कंसेप्ट था। और जो पहले वाला बच्चा है वो ज़्यादा बेचारा, जो जिसे क्या कहते हैं कि पंक्चुअल होता है वो ज़्यादा, ठीक है, नज़र वज़र का वो ज़्यादा ख्याल रखता है। लेकिन जो दूसरे नंबर वाला बच्चा है ना, वो ज़्यादा अपनी लाइफ में जो एम्बिशियस होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये थे हमारा आज के क्विज़ेस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या?
मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक शेयर का बटन क्लिक करने के लिए। तो बाकी हम मज़ीद कोशिश की वीडियो बनाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है वो ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वो टाइम पर मिल सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीट टर्म। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।